तो मैं आदित्य बडोलिया स्वागत करता हूं आपका RSSD पॉइंट पे। उसी सेम टॉपिक के साथ में कैलेंडर पढ़ रहे हैं। आज हम कैलेंडर में हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं सिंगल डेट के क्वेश्चंस, डबल डेट के क्वेश्चन और जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो मैंने अब तक आपको बताए नहीं, उनको आज डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्ज़ाम में पहले, नवंबर 2000 का, या फिर इसको आप नवंबर मंथ ना देख करके वर्ष से स्टार्ट करो। इसको वर्ष 2000 का पहला सोमवार कब आया था। दोस्तों जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए कभी कि वर्ष 2000 का पहला सोमवार कब आया था, यानी कि पहला सोमवार जैसी बात है जनवरी मंथ में किसी डेट पर आया होगा, तो अब इसको सोल्व करना है हमें। तो सोल्व करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। आपको एक बात याद रखनी है कि किसी भी शताब्दी में, ये नोट करने वाली बात है, नोट करना है इसको, कि किसी भी शताब्दी में, किसी भी शताब्दी के, देखो एक तो याद रखना आपको, मंगलवार, फिर एक दिन छोड़ के बृहस्पतिवार, और एक शनिवार। ये 3 वार हो गए उन पास में, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार। ये किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते हैं दोस्तों। किसी भी शताब्दी के मंगलवार, बृहस्पति, शनिवार ये अंतिम दिन नहीं हो सकते हैं। अंतिम दिन नहीं हो सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इस पर डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम बाद में, लेकिन इससे पहले अभी क्वेश्चन को देखिए। वर्ष 2000 का पहला सोमवार कब आया था, यानी आप 1 जनवरी 2000 का दिन निकाल लीजिए, उससे पता लग जाएगा कि सोमवार कब आया था। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, हमें निकालना है 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन था। उसका तरीका मैंने आपको स्टार्टिंग की जो मेरी क्लास थी, पहली क्लास में आपको बताया था मैंने कि डे कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले लिखते हैं हम डे, इसके बाद में मंथ कोड, फिर लिखते हैं हम लीप ईयर, रिपीट कर रहा हूँ इसको, फिर इसके बाद में लिखते हैं हम ईयर और फिर सेंचुरी कोड। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, डे यहाँ पे 1 जनवरी है, 1 लिख दिया, मंथ कोड जनवरी है और लीप सेंचुरी है, जनवरी और लीप सेंचुरी है। तो जाए लीप ईयर का जो मैंने कोड बताया जनवरी का, वो बताया था मैंने 0। लीप ईयर, अब यहाँ पे जो अपनी शताब्दी है उसकी स्टार्टिंग हो रही है, तो यहाँ पे लीप ईयर कुछ होगा नहीं, यानी 0 हो जाएगा। ये भी कुछ है नहीं, यहाँ पे 0 हो गया। सेंचुरी कोड 2000 है, ये भी क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा दोस्तों। तो ओनली यहाँ पे 1 आया है, और 1 का मतलब क्या हो गया, 1 का मतलब हो गया शनिवार, यानी 1 जनवरी क्या होगा, शनिवार होगा। यानी 1 जनवरी को जो शनिवार होगा, तो दोस्तों बताओ पहला सोमवार कौन सी डेट को पड़ेगा, यानी 1 जनवरी को पड़ रहा है अपना शनिवार। तो 2 को रविवार, और 3 जनवरी को पड़ गया दोस्तों, 3 जनवरी को पड़ गया अपना सोमवार। तो अपना क्वेश्चन ये था कि वर्ष 2000 का पहला सोमवार कब आया था, तो वो 3 जनवरी को पहला सोमवार आया था दोस्तों। समझ में आया। यानी कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि किसी भी वर्ष का पहला सोमवार कब आया था, पहला मंगलवार कब आया था, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना है। उस वर्ष का पहला दिन आपको निकाल लेना है, उसी तरीके से जैसे हमने लास्ट टाइम हमने सोल्व किया था। आगे देखते हैं दोस्तों। मान लो एक और क्वेश्चन लेते हैं ऐसा ही।
वर्ष 2015 का पहला रविवार कब आया था? वर्ष 2015 का पहला रविवार कब आया था। अब हमें रविवार निकालना है कि पहला रविवार कब आया था। तो देखो दोस्तों 2015 यहाँ पे, तो 2015 की जो पहली जनवरी है उस दिन कौन सा वार था ये निकाल लीजिए आप। यानी 1 जनवरी 2015 को कौन सा दिन था ये आप निकाल लीजिए। तो देखिए दोस्तों अब 1 जनवरी 2015 है, वही सेम तरीके से सोल्व करेंगे इसको। सबसे पहले डे, फिर मंथ कोड। अब इसको देखो आपके लीप ईयर है क्या? लीप ईयर नहीं है, तो लीप ईयर नहीं है तो जनवरी का कोड था अपने पास में 1। इसके बाद में लीप ईयर, इसमें 4 का बार लगाओ, 4 तिया 12। 15 में हम जब 4 का बार लगाएंगे तो लीप ईयर निकल जाते हैं अपने। 4 तिया 12, 3 लीप ईयर हो गए। वर्ष 15 यहाँ पे, 15 में जैसे आप 7 का बार लगाते हो, ईयर जो है 7 दूनी 14 बच गया अपने शेष पर 1। और सेंचुरी कितनी है? 2000 है, और 2000 सेंचुरी कोड मैंने बताया थी आपको 0। ये 5 चीज़ें आपको लिखनी होती है दोस्तों। एक तो पहला डे, फिर मंथ कोड, फिर लीप ईयर, फिर ईयर जो ईयर दिया होता है उसमें 7 का बार लगा के और शेष पर लिख देते हैं उसका यहाँ पे। उसके बाद में सेंचुरी कोड, 2000 का सेंचुरी कोड था अपना 0। अब इन सबको ऐड कीजिए, 1 2 5 और 1 6। तो 6 का मतलब क्या होता है दोस्तों? 6 का मतलब होता है गुरुवार। 6 का मतलब होता है गुरुवार, यानी कि 1 जनवरी 2015 को गुरुवार था। 1 जनवरी 2015 को गुरुवार था दोस्तों। हमें निकालना है कि रविवार कब था। तो रविवार देखिए दोस्तों, जाहिर सी बात है गुरुवार के कितने दिनों बाद में रविवार आएगा? शुक्रवार, शनिवार, रविवार, यानी 3 दिन बाद में आएगा। तो इसमें 3 प्लस कर दीजिए 1 में, ये जाएगा 4 जनवरी। तो 4 जनवरी 2015 को पहला रविवार होगा। 2015 में रविवार कब होगा? 4 जनवरी 2015 को। ये अपना आंसर हो गया दोस्तों। कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कुछ नॉर्मल क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, कितने घंटे होते हैं। एक क्वेश्चन है जैसा कि आपका एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ये डेज वाले क्वेश्चन है, जानता है आप लोगों को समझ में आ गए होंगे दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे लीप ईयर वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन अपना कि एक लीप ईयर में, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, एक लीप ईयर में कितने घंटे होते हैं? एक लीप ईयर में कितने घंटे होते हैं? देख लीजिए, एक बात बताओ मुझे कि लीप ईयर में डेज कितने होते हैं। देखो अपने पास में 2 प्रकार के वर्ष होते हैं, एक तो होता है सामान्य वर्ष और एक होता है अपना लीप वर्ष, अधिवर्ष, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम अधिवर्ष। सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं और अधिवर्ष यानी लीप ईयर में होते हैं 366 दिन होते हैं। तो दोस्तों में इसके घंटे निकालने हैं। अब आपको पता है कि एक दिन और रात में होते हैं 24 घंटे, तो 366 में कोई 24 से अपन मल्टीप्लाई कर दें, 366 को 24 से मल्टीप्लाई कर दें तो अपने पास में इसके घंटे निकल के आ जाएंगे कितने घंटे होते हैं एक लीप ईयर में। तो जनरल वे में इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 24 26 6 6 2 6 12 कैरी 1 13 और 7। तो अपने पास में हो गया ये 8784 घंटे। टोटल घंटे कितने हो गए पास में? 8784 घंटे। ये देखो, ये जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं इनको तो अपन याद रखना है, ऐसे इनको से सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तब भी आपसे पूछ लें कि एक अधिवर्ष में या एक लीप वर्ष में कितने घंटे होते हैं, तो डायरेक्टली आपको आंसर लिखना है इसका 8784 घंटे। 8784 घंटे। दोस्तों इसी तरह के कुछ क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं।
अब क्वेश्चन आ गए एज पर रिलेटेड कि कौन किससे कितना बड़ा होता है, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो उन क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। आज कैलेंडर की अपनी लास्ट क्लास है जिसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं जो कि एग्जाम में आए हुए हैं, एसएससी में, पहले राजस्थान पुलिस में भी आए हुए कुछ क्वेश्चंस है, उनको डिस्कस कर रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया था अपना एसएससी का क्वेश्चन है, गीता सुमन से 314 दिन बड़ी है तथा सुमन गीता से, सुमन के जगह यहाँ पे एक दूसरा नाम लिखो सपना, सपना गीता से 70 सप्ताह बड़ी है। देखो क्वेश्चन क्या हो गया, गीता सुमन से 314 दिन बड़ी है तथा सपना गीता से 70 सप्ताह बड़ी है। तो बताओ सुमन का जन्म किस वार को हुआ था, जबकि सपना का जन्म मंगलवार को हुआ है। ये अपना क्वेश्चन है दोस्तों। गीता सुमन से 314 दिन बड़ी है तथा सपना गीता से 70 सप्ताह बड़ी है। तो बताओ सुमन का जन्म किस वार को हुआ है, जबकि यहाँ पर एक कंडीशन दी है कि सपना का जन्म मंगलवार को हुआ है। ठीक है, हमें निकालना है सुमन का जन्म किस वार को हुआ है। देखो दोस्तों यहाँ पे गीता है, गीता सुमन से, ये गीता सुमन से 314 दिन बड़ी है दोस्तों। यहाँ पे इसमें एक और क्वेश्चन इंक्लूड कर लेते हैं। इसमें अपन सुमन का, देखो यहाँ पे सपना का पूछा ही है, साथ में सुमन का जन्म भी निकालेंगे, सुमन का जन्म कब हुआ था। देखो दोस्तों गीता सुमन से 314 दिन बड़ी है, उसके अलावा बताया गया है कि सपना गीता से 70 सप्ताह बड़ी है, और सपना जो है वो गीता से कितना बड़ी है, 70 सप्ताह, 70 वीक बड़ी है। तो बस ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करते समय आपको एक बात याद रखनी है, जब कभी भी डिफरेंस वीक में आ जाए, सप्ताह में डिफरेंस आ जाए, तो उस कंडीशन में यदि इन दोनों में से किसी एक का जन्म अपन को दिया गया हो, इन दोनों में से किसी एक का जन्मदिन दिया गया हो, तो समझ लेना यदि इसका मान लो गुरुवार को है तो इसका गुरुवार को होगा, यदि इसका मंगलवार को, इसका मंगलवार को होगा। जैसे यहाँ पे दिया गया था कि सपना का जन्म कब है, मंगलवार को है। अब सपना का जन्म जब मंगलवार को हुआ है, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो वीक का दिया हुआ दोस्तों, तो जाहिर सी बात है जब सपना का जन्म मंगलवार को हुआ है तो गीता का जन्म भी मंगलवार को ही हुआ होगा। तो देखो यहाँ दोस्तों, अब हमें निकालना है सुमन का जन्मदिन। अब सुमन देखो, सुमन से गीता कितनी थी, 314 दिन बड़ी है। गीता सुमन से 314 दिन बड़ी है, यानी कि जाहिर सी बात है गीता जब बड़ी है सुमन से, यानी गीता का जो जन्म है सुमन से पहले हुआ होगा। तो इसका पता करने के लिए क्या है कि जो 314 दिन दिए हुए हैं हमारे पास में, इस 314 दिन में आप भाग लगा दो 7 का। 7 का भाग लगाते हैं, 7 चौक 28, बच गए बस में 3, फिर 7 चौक 28, बच गए 6 शेषफल बचे हैं दोस्तों हमारे पास में। ये हमें यहाँ पे भागफल नहीं लिखना होता है, हमें क्या लिखना होता है, शेषफल लिखना होता है। अब देखो दोस्तों, अब अपने पास में 6 शेषफल बच रहे हैं हमारे पास में, तो ध्यान देना दोस्तों कि यहाँ पे गीता सुमन से बड़ी है, यानी गीता का जन्म पहले हुआ है और सुमन का जन्म जाहिर सी बात है इसके बाद में हुआ है, छोटी है तो ध्यान दो दोस्तों।
बाद में सुमन का जन्म हुआ तो क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो मंगलवार में क्या करना पड़ेगा, हमें 6 दिन प्लस करने पड़ेंगे। ठीक, 6 बचे हैं तो ध्यान दो दोस्तों, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार। तो सुमन का जन्म कब हुआ है, सोमवार को। तो ये हो गया, सुमन का जन्म कब हुआ है, सोमवार को है। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब डिफरेंस वीक का दिया गया हो तो उस कंडीशन में जिनके बीच में डिफरेंस दिया गया है ना वीक का, उन दोनों का जन्म उसी वार को होगा जिसमें से दिया गया है। उसके अलावा थर्ड पर्सन का हमसे पूछता है तो आपको पता लग गया तीनों का जन्मदिन, सपना का मंगलवार को हुआ तो गीता का मंगलवार को होगा और सुमन का हो गया, सोमवार को हो गया दोस्तों। तो जहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आप आसानी से नोट कर सको। ओके, ऐसा एक और क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन अपना, मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है, 562 दिन बड़ा है। मेरी बहन मुझसे 72 सप्ताह बड़ी है। यदि मेरी बहन का जन्म शुक्रवार को हुआ है तो बताओ मेरे भाई व मेरा जन्म कब हुआ था। अपने पास क्वेश्चन है, मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है, मेरी बहन मुझसे 72 सप्ताह बड़ी है। यदि मेरी बहन का जन्म शुक्रवार को हुआ है तो बताओ मेरे भाई व मेरा जन्म कब हुआ है। यहाँ पर देखो इसकी बहन का जन्म दिया हुआ है, यानी कि अपनी जो उसकी बहन है उसका जन्म दिया हुआ है और लोग उसका डे दिया हुआ है। साथ में हमें निकालना उसके भाई का और खुद का जन्म कब हुआ था। तो मैंने आपको कुछ बताई थी, जहाँ पे डिफरेंस वीक का दिया गया है वहाँ पे तो सेम कंडीशंस होगी। जैसे यहाँ पे ये मैं हो गया यानी मेरा जन्म, यानी मेरा भाई मुझसे कितने दिन बड़ा है, मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है। मेरा भाई ये तो हो गया 562 दिन बड़ा। मेरी बहन मुझसे 72 सप्ताह बड़ी है, मेरी बहन ये होगी मेरी बहन, ये कितनी बड़ी है, मुझसे 72 सप्ताह बड़ी है। अब यहाँ देखो मेरी बहन का जन्म शुक्रवार को है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, मेरी बहन है उसका जन्म कब, जन्मवार है उसका शुक्रवार, तो जाहिर सी बात है इन दोनों के बीच में डिफरेंस किसका है, वीक का डिफरेंस है, सप्ताह का डिफरेंस है। सप्ताह का डिफरेंस, जाहिर सी बात है कि जब मेरी बहन का जन्म शुक्रवार को तो मेरा जन्म कब होगा, मेरा जन्म भी होगा शुक्रवार को। तो इसमें पता लग गया कि मेरे भाई और मेरा जन्म का, तो मेरा जन्म कब हुआ है, मेरा जन्म तो हो गया यहाँ पे शुक्रवार को। अब मुझे निकालना है मेरे भाई का जन्म। मेरे भाई का जन्म निकालने के लिए वही सेम कंडीशन जो लास्ट टाइम ने अप्लाई की थी कि जो 562 डेज दिए हुए हैं उसमें आप इसको 7 से डिवाइड कर दो। 7 और 56 बच गए 2, 2 में भाग नहीं जाता तो बच गया 7 इतना 2।
अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है दोस्तों, 2 साइकिल बच गया क्लास में। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, अब मुझे मेरा जन्म पता लग गया, अब मेरा भाई मुझसे बड़ा होगा, जाहिर सी बात है कि मेरे भाई का जन्म मुझसे पहले हुआ होगा, मेरे भाई का जन्म मुझसे पहले हुआ होगा। अब मेरा जन्म हो रहा है शुक्रवार को, मेरा जन्म हो रहा है शुक्रवार को, तो बताओ दोस्तों मेरे भाई का जन्म मुझसे पहले हुआ है, जैसे मेरे से बड़ा तो पहले हुआ होगा। तो क्या करना है, जो 2 शेष बचे हैं, देखो पहले वाले क्वेश्चन में प्लस किया था क्योंकि वो छोटा था इसलिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, मुझसे बड़ा है, तो बड़ी कंडीशन में माइनस करना पड़ेगा। तो 2 माइनस करते हैं इसमें से, अब 2 माइनस करोगे देखो शुक्रवार और गुरुवार, तो क्या हो जाएगा पास में, बुधवार। तो मेरे भाई का जन्म कब होगा, बुधवार को होगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर, मेरा भाई का जन्म कब हो गया, बुधवार को, मेरा जन्म शुक्रवार को। ये तो हो गया मेरे भाई का, और ये हो गया मेरा जन्म। आशा करता हूँ दोस्तों कि दोनों क्वेश्चन मैंने बताए हैं आपको, ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। क्योंकि देखो दोस्तों यहाँ पे 2 चीज़ है, जब बड़ा हो उस कंडीशन में माइनस करना पड़ रहा है, छोटे का पता हो तो, और जब बड़े का दिया हो छोटे का निकालना है तो उस कंडीशन में प्लस करना है। यहाँ पे जहाँ पे मैंने माइनस किया वहाँ पे प्लस करना है। बस ये 2 चीज़ का यदि आप ध्यान रख लेते हो तो ऐसे सारे क्वेश्चंस को आप आसानी से सोल्व कर पाओगे दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जिनमें वीक का डिफरेंस होगा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। और दोस्तों एक बात बोलना चाहूँगा, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो जिससे कि अन्य लोगों की भी हेल्प हो सके दोस्तों। ओके दोस्तों, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में आए हुए हैं, एसएससी में, पटवार में, राजस्थान पुलिस में। जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ आपका, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। यदि किसी वर्ष, जो कि लीप वर्ष नहीं है, जो कि लीप वर्ष ना हो, का पहला दिन शुक्रवार है, तो उस वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसके बारे में डिस्कशन पहले भी कर चुके हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों। अब देखो यहाँ पे किसी वर्ष का पहला दिन शुक्रवार है, देखो ये लीप वर्ष तो है नहीं, जनरल ईयर है, और जनरल ईयर क्वेश्चन में जो लीप वर्ष से कोड लगा देते 0 और 1 कर दिया करते थे, मतलब एक माइनस कर दिया करते थे जनवरी फरवरी कोड के अंदर। यहाँ पे हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। उस वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा, आपको छोटी सी बात याद रखनी है, जो जनरल ईयर होता है, जनरल ईयर का पहला दिन और लास्ट दिन, जनरल ईयर का पहला दिन और लास्ट दिन सेम होता है। आपको चीज़ नोट कर लो चीज़ को, यानी सामान्य वर्ष होता है जनरल ईयर, सामान्य वर्ष का पहला व अंतिम दिन समान होते हैं या फिर सेम होते हैं। तो बस छोटी सी बात है इसमें, जब किसी वर्ष का पहला दिन शुक्रवार है, जनरल ईयर का यदि पहला दिन शुक्रवार है, तो बताओ इसका अंतिम दिन क्या होगा, अंतिम दिन भी इसका, अंतिम दिन भी क्या होगा इसका,
शुक्रवार ही हो जाएगा दोस्तों। मान लो ये ऐसा ही क्वेश्चन यदि डेज के रूप में आ जाए, डेज के रूप में कैसे, जैसे मतलब 20 की डेट दे दे आप वो कि नवंबर 2012 का अंतिम दिन, नवंबर 2012 का अंतिम दिन सोमवार है, तो बताओ इसका पहला दिन क्या होगा। तो उस कंडीशन क्या होगा, वैसे ही बिल्कुल निकाल सकते हो। जो पहले वाले क्वेश्चन से ऐसा ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। जैसे अपने पास में क्वेश्चन आ गया कि दिसंबर 2002 का पहला दिन सोमवार है, पहला दिन सोमवार है। ध्यान दीजिए दोस्तों यहाँ पे कि दिसंबर 2002 का पहला दिन सोमवार है, तो बताओ तो 1 जनवरी, या फिर इसको इस तरह से ले सकते हो, चलो ऐसे ही लो आप, 1 जनवरी 2002 का कौन सा दिन होगा। देखो दिसंबर 2000 का पहला दिन, दिसंबर 2000 का, यानी कि 1 दिसंबर की बात कर रहा है इनडायरेक्टली, ये दिसंबर 2000 का पहला दिन सोमवार है, यानी कि 1 दिसंबर 2002 को सोमवार है। हमारे क्वेश्चन कैसे बन गया ये कि 1 दिसंबर 2002 को सोमवार है, तो 1 जनवरी 2002 को कौन सा दिन होगा। तो क्या होगा, 1 जनवरी 2002 का कौन सा दिन होगा, ये बनवाया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस को दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं हम दोस्तों। जैसे अपने पास में 1 दिसंबर दिया हुआ, मैंने आपको बताया था कि जो जनरल ईयर होता है 2002 जनरल ईयर है। अब सामान्य वर्ष है, तो मैंने बताया था कि सामान्य वर्ष का जो पहला दिन होता है, वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन दोनों सेम होता है। अब हमें पता लग गया कि 1 दिसंबर 2002 को सोमवार है, तो यदि हम पता कर ले कि 31 दिसंबर को कौन सा वार है, 31 दिसंबर को कौन सा वार है, तो अपने पास 1 जनवरी का पता लग जाएगा। ध्यान दो, अपने पास में 1 दिसंबर और 31 दिसंबर, इसके बीच में डिफरेंस आ रहा है हमारे पास में 31 - 1, 30 डेज का। डिवाइड करेंगे इसको 7 से, 7 चौक 28, बच गया हमारे पास में 2। अब आगे की बात कर रहा है ये, तो सोमवार में 2 प्लस कर दो आप। सोमवार में 2 प्लस किया, मंगलवार और बुधवार, तो ये हो गया हमारे पास में बुधवार। तो यानी 31 दिसंबर को कौन सा वार पड़ गया हमारे पास में, बुधवार पड़ गया दोस्तों। तो जब 31 दिसंबर 2002 को क्या है, बुधवार है, 31 दिसंबर 2002 को बुधवार है, तो 1 जनवरी 2002 को भी क्या होगा, बुधवार ही होगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। आपको यहाँ पर देखो, मैंने इसको इनडायरेक्टली बताया है कि यहाँ दिसंबर की पहली डेट दी हुई है हमारे को, दिसंबर की पहली डेट दी हुई है कि दिसंबर की पहली डेट को सोमवार है। तो आप, मैंने आपको जब आज सेकंड क्लास थी कैलेंडर की, उसमें बताया था कि जब सेम ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम किस तरीके से सोल्व करते हैं। सेम ईयर का क्वेश्चन था ये 2002 का, उस तरीके से सोल्व कर सकते थे। यहाँ पे एक मंथ का डिफरेंस दिया है, यहाँ पे मैंने बताया कि
जो 1 दिसंबर है, 1 दिसंबर का डेट हमको दिया हुआ है, हमें निकालना है 31 दिसंबर को क्या होगा। अब 1 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में दिन हो गए पास में 30 को डिवाइड किया 7 से, 7 चौकट्टा है, बस ये 2 शेषफल, यानी जो अपना पहला दिन था सोमवार में क्या किया 2 प्लस कर दिए तो क्या हो गया बुधवार हो गया। यानी जो बुधवार आया ये अपने पास 31 दिसंबर का डे आया है, यानी 31 दिसंबर 2002 को बुधवार है। अब हमें पता है किसी भी सामान्य वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। पहला दिन और अंतिम दिन क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसलिए 31 दिसंबर को बुधवार है तो 1 जनवरी 2002 को क्या होगा, बुधवार ही होगा दोस्तों। नोट कर लीजिए इसे दोस्तों। ये हमारी कैलेंडर क्लास थी और कैलेंडर क्लास में जितने क्वेश्चंस आ सकते हैं जो कंपटीशन में, उन सभी क्वेश्चंस को मैंने लिए हैं। फिर भी मान लो कोई क्वेश्चन आपकी क्वेरीज है, आप कमेंट में डाल सकते हो और पूछ सकते हो दोस्तों। आशा करता हूँ आपको जो कैलेंडर में पढ़ाया गया है आपको अच्छे समझ में आया होगा। दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर भी करना। थैंक यू दोस्तों।